आप अपनी इस दबंग गुफ्तगू की वजह से ही पहचाने जाते हैं। मुझे ये बताएं, अब फिर बिलावल भुट्टो कह रहे हैं नवाज शरीफ साहब सिलेक्टेड हो गए हैं। अगर हम पॉपुलर वोट के जरिए पॉपुलर जमात को रोकेंगे तो फिर जमहूरियत मजबूत कैसे होगी? इस मुल्क में जमहूरियत का पौधा तनावर कब होगा फिर? देखिए भट्टी साहब, मुझे जो ज़्यादा शायद मैं और सेंसिटिव हूँ, मुझे लगता है कि जब पॉपुलर वोट को आपने इनकार किया तो कोई अजाब आया। मशरिक़ी पाकिस्तान टूट नहीं गया, शेख मुजीब के पास था, टूट नहीं गया। फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को वो ना वो सिंध रहा ना वो बलूचिस्तान रहा, पाकिस्तान की चूल्हे हिल गई, भुट्टो साहब को फांसी हुई। ये आज जो पॉपुलर वोट जो है और जिसका लोग देना चाहते हैं, मैं नहीं कह रहा कि वही उसके लिए बेहतरीन और वही लीडर है, बाकी दुनिया में नहीं है, नहीं। लेकिन इस वक्त लोग जिद कर गए हैं, ये सारे साथ हैं पार्टियां, वो अब क्या करेंगे? लोग जिद करके खड़े हैं कि हमारी जिद है, इनको नहीं आने देना और इमरान खान को वोट देने हैं। तो क्या ऐसी इलेक्शन का क्या फायदा होगा? जो जमहूरियत के हम जंग लड़ रहे हैं वो तो पीछे चली गई। इलेक्शन कराने का मतलब होगा पाकिस्तान के अंदर बहरानों की माँ को पैदा करना। अच्छा हाजी साहब, एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा, इसके बाद काजी साहब, क्योंकि मैं आपको बरतानिया दौर का जानता हूं और आपकी स्ट्रगल को मैं खुद थोड़ा सा मैं कुछ विटनेस हूं। आप जब तरीके इंसाफ में जा रहे थे, इस वक्त मुस्लिम लीग नून के बड़े तनावर लोग हैं, वो भी आपके साथ जाना चाहते थे। वो आज नाम जवेद हाशमी से हम सुनना चाहते हैं, वो कौन थे जब आप लाहौर में मुस्लिम? भट्टी साहब, मैं जो भी कहता हूँ और जो कहूँगा आपके सामने सच कहूँगा। मेरे साथ कोई जाने के लिए उस वक्त तैयार नहीं था। उससे पहले जब मैं जेल में बैठा था, उस वक्त 2-3 लोगों के नाम आए, मैंने उनको बल्कि रोकने वाला मैं था कि आपको मुस्लिम लीग को इस वक्त मुश्किल हालात में छोड़ के नहीं जाना चाहिए। और उसके लिए वो चूँकि मियाँ साहब ने साद रफीक को पार्टी से तकरीबन निकाल दिया था, तो मैंने मियाँ साहब की भी मिन्नत की, इनकी भी की। मैंने कहा ये ना हो, लेकिन जब मैं गया हूँ मैंने साद रफीक को बताया कि मुझे तहरीक इंसाफ वालों ने कहा है आपको सेक्रेटरीशिप देने के लिए वो तैयार हैं, आप मेरे साथ आना चाहें ना आना चाहें ये आपकी सवाबदीद है। उसने मुझे कहा कि वो वक्त नहीं, अब मैं मुस्लिम लीग के साथ खड़ा हूँ और आप भी ना जाएं। मैंने कहा नहीं, मैं आपके अच्छा, जब आप जेल में थे तो उस वक्त जो 2-3 नाम आए थे जो मुस्लिम लीग नून छोड़ना चाहते थे, उस वक्त उनकी एस्टेब्लिशमेंट की उस वक्त से बड़े अच्छे मरासम थे, क्या उनमें एक नाम ख्वाजा साद रफीक साहब का भी था? देखिए, ख्वाजा साद रफीक एस्टेब्लिशमेंट की बात अलग है, मुझे नहीं पता उसके ताल्लुकात थे ये नहीं थे। मैं जानदारी से बात करूँ, इसका मुझे इल्म नहीं था। लेकिन पार्टी के अंदर उसके साथ ज्यादतियाँ हुई थी। उसको सेक्रेटरी जनरल था पंजाब का, उसको निकाल के अलग कर दिया। हालांकि मैं मियाँ साहब को मैंने कहा कि साद रफीक को ना बनाएं, इसकी जो उजलत है तबीयत में, खोसत साहब का इनका मामला नहीं चल सकेगा, इनको सेक्रेटरी जनरल ना बनाएं। तो फिर वो तो मुझसे नाराज होता। लेकिन जब उनको निकाला गया तो उस वक्त मैंने उसका साथ दिया। अब उसके एस्टेब्लिशमेंट से थे या नहीं थे दूसरी बात है, मुझे उसका कथन थोड़ा सा भी पता होता, मैं आज आपके सामने ज़रूर नाम ले देता। अच्छा, ये अभी जो मैं आपकी बात समझ पाया हूँ, क्या ये एनालिसिस दुरुस्त है या आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये शायद इमरान खान की पॉपुलैरिटी इतनी नहीं है जितनी इन रवायती 12-13 या 2 बड़ी पार्टियों से लोगों की जो बेजारी है वो सारी का उसको सारा उसका जो है उसको हो गया, इमरान खान पॉइंट ऑफ रेफरेंस बन गया उसका, या ये उसकी प्योर, क्योंकि इमरान खान के पास भी कोई इनकलाबी तो नहीं है प्लान, वही सरमायादारी वही सिस्टम सब कुछ। तो क्या इन लोगों से बेजारी की वजह से लोग जो है? जी 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 मखदूम साहब, बिल्कुल आप सही करें, बिल्कुल सही करें। 75 साल से लोग ये देखते आए हैं कि
उनके पॉपुलर आदमी को आगे नहीं आने दिया जाता तो वह अलग हो गए। आज फिर वही मरला पहुंचा है कि उनको जिस किस्म का पाकिस्तान हमने दिया है, हम तमाम सियासतदान इसके बराबर के जिम्मेदार हैं। भूख है, नंग है, मुल्क का एक आवाज निकालने की जरूरत नहीं है। फलस्तीन के हक में कभी खोल के बात तो कर सकें। ये एक बंदे बंदाई की आदतें हैं। और फिर वो चूंकि मैं कहूँ ना कहूँ, जो एक आदमी लड़ रहा है, जेल में बैठा हुआ है, मैं यकीन से मुझे भी इख्तलाफ आज भी हैं और बिल्कुल मैं अपना हक ये रखता हूँ। वो कहते हैं कि वो हमारी आवाज़ का तर्जमान बन गया है, तो उनके तो दोनों काम पूरे हो गए। एक तो वो हजरत पूरी हो गई, दूसरा तर्जमान उनको मिल गया। तो इसलिए दोनों चीज़ें इस वक्त इकट्ठी हो चुकी हुई हैं और इसका जवाब किसी के पास है नहीं। अच्छा हाशमी साहब, आपकी गहरी नज़र है। बज़ाहिर पीपल्स पार्टी के लिए कोई मुश्किलात नहीं, लेकिन वो भी कह रहे हैं हमारे लिए लेवल प्लेइंग फील्डिंग नहीं है, हमें मौका नहीं दिया जा रहा। मौलाना फजल रहमान साहब भी कह रहे हैं। तो बज़ाहिर इनके लिए तो कोई मुश्किलात नहीं है। एक सियासी जमात है जिसे इंतहाबी मुहिम नहीं चलाने दी जा रही, तो पीपल्स पार्टी क्यों ऐसा कह रही है? उन्हें तो जलसे जुलूस में कोई रुकावट नहीं डाली जा रही। आप मुझे बताएं, आज साद रफीक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जी। वो कहते हैं हमारे हल्के तोड़ दिए गए हैं। शहबाज शरीफ साहब का हल्का भी तोड़ दिया गया है। ये हमारे साथ भी ज्यादतियां हो रही हैं। फिर कौन रह गया? सब को शिकायत हैं कहीं से। और मैं इससे हट के बात करता हूँ। मैं कहता हूँ कि इनको इक़्तिदार नहीं मिलेगा। ये मांगना चाहते हैं इक़्तिदार उनसे। वो अब बिलावल भुट्टो साहब भी डायरेक्टली तो नहीं कह रहे, मांगना चाहते हैं उनसे। मौलाना भी मांगना चाहते हैं उनसे। हत्ता कि इमरान खान भी मांगना चाहता है इक़्तिदार उनसे। ये है हमारा असल प्रॉब्लम है इस मुल्क के अंदर। ये खड़े हो जाएं, अगर कमिटमेंट करें पाकिस्तान के साथ, जमहूरियत के साथ, और फिर कहें कि जो जीतता है जीतने तो कितने देर मुल्क चलाएगा अगर वो। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे हजूर, आपकी बसीरत क्या कहती है? ये जो पहले प्रोजेक्ट इमरान खान कहा जाता था, आजकल प्रोजेक्ट नवाज शरीफ है, ये जिसे पंजाबी में कहते हैं तोड़ चढ़ता या मुकम्मल होता नजर आता है आपको? मुझे तोड़ चढ़ता नहीं लगता, कतई नहीं लगता। वो कोई मजबूरी हो जाए हर तरफ से, बैनुल-अक़वामी लोग कर ये वो। इस बसीरत अफरोज गुफ्तगू को हाशमी साहब, वक्त की दीवार आ जाती है मगर आपसे बात वक्त का यानी एहसास ही नहीं होता। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, हमें एनलाइटन किया। इट इज़ अ ग्रेट प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो।